वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी बोर्ड मीटिंग में अहम फैसला हो जाएगा। जराये के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान को 2 प्लान्स दिए जाएंगे। प्लान ए के मुताबिक भारत के तमाम मैचेस यूएई में होंगे और प्लान बी के तहत सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए 2 वेन्यू रखे जाएंगे। पाकिस्तान ने बोर्ड मीटिंग से पहले ट्रॉफी का काबिल कबूल फॉर्मूला मांग लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, हम जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी इज्जत पर बात नहीं आने देंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के सारे इंतजामात तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। पीसीबी का कहना है कि हाइब्रिड के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं है। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोल दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों के मुताबिक शरपसंदों ने उन पर बाकायदा हमला किया। नाइक सफीर ने बताया कि 26 नंबर पर ड्यूटी के दौरान मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने लाठी चार्ज भी किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली गई। डंडे मारकर मेरी टांग की और नाक की हड्डी भी तोड़ दी गई। पंजाब रेंजर्स के सिपाही मोहम्मद आसिफ के बयान के मुताबिक शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। साथ ही साथ हमारे 3 साथी शहीद और 3 शदीद जख्मी भी हो गए। पुरतशद्दुद वाकयात के चशमदीद गवाह पंजाब रेंजर्स के सिपाही इरफान भी हैं। उनका कहना था कि मुजाहिरीन ने हमला किया, पत्थर और फायरिंग करते हुए हेलमेट और शीटें छीन ली गईं। मेरी बाजू और टांग को भी तोड़ दिया गया। ड्यूटी पर तैनात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने हम पर पत्थर बरसाए। सर पर फायर लगने से मेरा साथी भी शदीद जख्मी हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का दुबई का दौरा। गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी की आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बॉकले से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पीसीबी और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में 2 टोक कहा कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी वहां जाकर नहीं खेल सकेंगे। 2023 में आईसीसी के कहने पर भारत जाकर खेला। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार भारत का दौरा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जारी तनाज़े पर बोल पड़े। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम दिया, कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करेंगे। उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया। शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है, जिसमें वाइट बॉल सीरीज भी शामिल है। अब आईसीसी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी बालादस्ती दिखानी होगी। अब आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी इजरायली बर्बरियत की मजम्मत करता है। फ़लस्तीनी तलबा को बेहतर तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जाहियत और नस्लकुशी पर जवाबदेह ठहराए। मुमताज जहरा बलोच ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का भी मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में मुजालिम रोकने का फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरों, अस्पतालों, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोका जाए। फ़लस्तीनियों के लिए भेजे जाने वाले इमदादी काफिलों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हक़ खुद इरादियत के उसूल के लिए फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में तमाम जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। फ़लस्तीनियों के नाकाबिले तनसीख खुद इरादियत की हिमायत के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मशीनरी खरीदने की मंजूरी भी दे दी है।
मरियम नवाज ने मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत कर दी है। सैलाबी नालों की बरवक्त सफाई और बहाली यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सैलाब से रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा, सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। करारदाद रुकने पंजाब असेंबली राना मोहम्मद फैयाज ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि इंतशारी टोला जो सियासी जमात का दावा करता है उस पर पाबंदी लगाई जाए। 24 नवंबर के जिम्मेदारियों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। करारदाद में कहा गया कि 24 नवंबर का हमला भी कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हमायत को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी थी। करारदाद के मतन में यह भी कहा गया कि इंतशारी टोले ने आला अदलिया के फैसलों को भी मानने से इनकार करके ये साबित कर दिया है कि जमात किसी भी इदारे की इज्जत नहीं करती। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, इन्हें इक़्तिदार में रखे, वो पीटीआई का बाप होता है। पीटीआई वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, इसके खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरा करते हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। समंदर पार पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। ये अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठाएंगे, फ़लस्तीन की नस्ल कुशी पे खामोश रहेंगे और IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आए, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जंग न लड़ें, आए पाकिस्तान में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कीमत अदा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने धरना संजगानी में न ले जाने की जिम्मेदारी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालते हुए कहा कि बैरिस्टर गौर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजगानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया था, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजगानी में धरने पर राजी ना हुए। इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। उन्होंने मजीद बताया कि अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे। शेर अफजल मरवत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए। उनकी बुशरा बीबी से तकरार का मुझे इल्म नहीं था। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा ने मजीद कहा कि कायदीन के कंटेनर्स की बिजली काटी गई, उनके पास टेक्निकल लोग भी नहीं थे जो कंटेनर्स को रिपेयर कर देते। मैंने ये भी देखा कि वहाँ किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, कारकुनों को क्या हिदायत देनी थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी पीटीआई को इलाज के लिए मुकम्मल, मुनसिफाना और जायज़ सहूलतें मिलनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में आसफा भुट्टो ने कहा कि बानी पीटीआई की जिंदगी को दरपेश खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोई शख्स जो ये कहता है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों का संजीदगी से एहतमाम करना चाहिए। आसफा भुट्टो ने मजीद कहा कि बिलाशुबा बानी पीटीआई जेल में हैं, लेकिन उनके लिए कानून और अदालत के तमाम रास्ते खुले हैं। वो अदालतों के सामने अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं। कई मरतबा इक़्तिदार में होने के बावजूद मेरे ख़ानदान को सियासी वजूहात की बुनियाद पर जेलें और फांसी बर्दाश्त करना पड़ी, इसलिए वो इस मामले की संगीनी को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकती हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सैकड़ों हलाकतों की कहानी अपनी पसपाई। ये लोग डिसइंफॉर्मेशन के चैंपियन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरीना वाला सीन बनाया हुआ है। ये लोग कभी अपने लोगों को रुलाते हैं तो कभी हंसाते हैं। एहसन इकबाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने पूरे ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। ये लोग अपने साथ वो दहशतगर्द लाए थे इस्लामाबाद के कल्ब में पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वफाकी वजीर का मजीद था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शौक पूरा नहीं हुआ तो वो एक और कॉल देकर शौक पूरा कर लें।
इस्लामाबाद को बहुत बड़ी तबाही उठा लिया गया। अब धरनों की सियासत का वक्त खत्म हो चुका है। किसी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि हकीकत ये है कि ये लोग मुला होकर इस्लामाबाद आए। उनका मकसद पार्लियामेंट पर कब्जा करना था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जमीयतुल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो इस्लामाबाद में हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। किसी पार्टी के फैसले से गर्ज नहीं कि उन्होंने फैसला गलत किया या सही, वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि एक सूबे से काफिले आ रहे हैं तो इस वक्त रास्ते दिए गए और पीछे हट गए। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि गोली नहीं चलाना चाहते, जब डी चौक पहुंच गए तो फिर गोली क्यों चलाई। हर पार्टी को जलसा और मुजाहिरा करने का हक हासिल है। जलसा करने का हक मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी है, लेकिन हम इस्लामाबाद में हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। कुर्रम में फरीकीन के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद झड़पों का सिलसिला जारी है। फायरिंग के तबादलों में मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इलाके में 8 रोज से जारी झड़पों में अमवात की तादाद 110 तक जा पहुंची। झड़पों में जख्मी होने वालों की तादाद 151 तक जा पहुंची, जबकि ज़िले इंतजामिया के मुताबिक पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा 8 रोज से बंद है। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्लाह का कहना है कि मरकजी शाहरा बंद होने से अफगानिस्तान के साथ खडलाची बॉर्डर पर तिजारत भी बंद हो चुकी है। हालात कशीदा होने के बायस इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबू कर लिया है। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तबादला मार्केट में डॉलर की कीमत भी कमी हो गई है। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान है। इंडेक्स में 561 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 1,0643 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता हो गया। इंटरबैंक में 4 पैसे की कमी के बाद डॉलर की कीमत 278 रुपए पर आ गई है। कराची में रेंजर्स और कस्टम हुक्काम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेंट अशिया बरामद की गई। बरामद होने वाले सामान में कपड़ा, सिगरेट, ईरानी डीजल, इलेक्ट्रिक आइटम्स भी शामिल हैं। इंजन ऑयल, कॉस्मेटिक्स, वॉशिंग पाउडर, छालियां, लैपटॉप, खुश्क दूध और चॉकलेट भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान स्मगल शुदा सामान बलूचिस्तान से कराची बसों और ट्रकों के जरिए स्मगल कर रहे थे। आलमी मंजरनामे का रुख करेंगे, जहां इजरायली फौज के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले जारी हैं, जिसमें मजीद 78 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतादिद हमले किए, जिसमें 70 से जायद लबनानी शहरी शहीद हुए और 266 जख्मी भी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल की जानिब से जारी हमलों में लबनान में मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 4000 के करीब हो चुकी है। इजरायली फौज ने जनूबी लबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। गजा में भी इजरायली फौज ने बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में जुमेरात को होने वाले हमलों में कम से कम 42 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने नसीरात में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 9 फलस्तीनी शहीद